नमस्कार, मैं हूँ राहुल आर्या। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। और हरियाणा के अंदर इनेलो और जजपा एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। और आमने सामने जिस मुद्दे को लेकर आए हैं वो मुद्दा है एक ज्वाइनिंग को लेकर। और वो ज्वाइनिंग है लोकसभा 2019 के आईएनएलडी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशी धर्मवीर फौजी की ज्वाइनिंग को लेकर ये मुद्दा छाया हुआ है, जिसमें दिग्विजय चौटाला का भी बयान आया है। और बयान उनका ये आया है कि जो धर्मवीर फौजी जिन्होंने कल ही आईएनएलडी ज्वाइन करी थी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में, उसको लेकर दिग्विजय चौटाला का ये कहना है कि वो पहले से ही आईएनएलडी के अंदर थे और कई दफा उनको अभय सिंह चौटाला पटका पहना चुके हैं। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि धर्मवीर फौजी जेजेपी का हिस्सा थे। इस तमाम सस्पेंस को, इस तमाम उलझन को क्लियर करने के लिए हमारे साथ सीधे धर्मवीर फौजी, जो लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से, वो खुद जुड़ गए हैं। और उनसे पूछेंगे कि आखिर ये जो उलझन है वो क्या है। आप जेजेपी में थे या नहीं थे, और इनेलो के अंदर आप थे तो फिर दोबारा इनेलो ज्वाइन करने की जरूरत क्या पड़ी? धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी, आपका दैनिक सवेरा हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी को टीवी देखने वालों को नमस्कार। जय हिंद। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, शुरुआत यहीं से करते हैं। आपने इनेलो जो ज्वाइन करी कल अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में, जी और आपके इनेलो ज्वाइन करते ही दिग्विजय चौटाला का बयान आया कि आप तो पहले से ही इनेलो के अंदर थे, तो ज्वाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? कि जिस धर्मवीर फौजी की बात कर रहे हैं श्रीमान सत्य जी से कहना चाहूंगा कि सत्य जी, ये तो आपकी पार्टी के ही कैंडिडेट थे। ये तो आपकी पार्टी के लोकसभा इनेलो के कैंडिडेट रहे हैं। क्या हो गया आपको? सोच भूल गए हैं, समझ भूल गए हैं? और इस व्यक्ति को कितनी बार पार्टी ज्वाइन कराएंगे? इस व्यक्ति को आप 4 या 5 बार पार्टी ज्वाइन करा चुके हैं। ऐसा है जी, मैंने 2019 में रोहतक से इनेलो पार्टी का चुनाव लड़ा था, कैंडिडेट था मैं, एमपी कैंडिडेट रोहतक से था 19 का। ये सच है। ठीक है। लेकिन ठीक उसके है। एमपी के चुनाव के जस्ट बाद विधानसभा से पहले किसी बात पर मेरा परिवार में कोई मतभेद हो सकता है। मैं घर पर न्यूट्रल हो गया। तो इधर से चुनाव आ गया विधानसभा का। हमारा बहादुरगढ़ जो स्थानीय जो कैंडिडेट था जेजेपी का, वो कई बार मेरे पास आया, मेरा दोस्त भी रहा है, आज भी दोस्त है, कोई बात नहीं। ये तो उन्होंने टिकट मिल रही है, आप न्यूट्रल बैठे हो, आप आओ हमारी सपोर्ट करो, हमारा साथ दो। मैं ऐसे में पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, ऐसे में किसी की सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं पार्टी से हूँ, हमारी आपस में शोरू सामान्य होती है, लेकिन मैं ऐसे कैसे सपोर्ट करूंगा मैं दूसरी पार्टी में जाकर के। तो उन्होंने ऊपर हाईकमांड से अपने लिए कोशिश करी। कोशिश करने के बाद में 1-2 बार मेरी फोन में बात करवाई उन्होंने, बुला करके मेरे को विधिवत रूप से दिग्विजय चौटाला जी बाकायदा बहादुरगढ़ आए, उन्होंने पटका पहना करके मेरे को बाकायदा जेजेपी ज्वाइन की। जेजेपी आपने ज्वाइन कर ली 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले? विधानसभा चुनाव से पहले। और मैं इलेक्शन में पूरा इलेक्शन की कैंपेनिंग है, जो भाषणबाजी थी, आपने पता भी 35 साल से इनेलो में काम किया है, सुलझे हुए आदमी, निकले हुए आदमी है, एमपी का चुनाव भी लड़ा है। तो ज्यादातर तो उसका वक्ता मैं ही था, मैन जो था कैंडिडेट के बाद में मेरा ही होता था भाषण उसके चुनाव प्रचार प्रसार का। ठीक है। उसके बाद में पार्टी में ऐसे चलता रहा। अब जो चुनाव हुआ एमपी का, हमारा जो रविंद्र युवा नेता था, उसके साथ था मैं हर एक जगह हल्के में जहाँ उसके प्रोग्राम थे, आप कहिए उन सब के फोटो भेज सकता हूँ, मैं उनके साथ था। बिल्कुल, आपका कहना मानना ये है, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि मैंने विधानसभा चुनाव में दिग्विजय चौटाला के नेतृत्व में जेजेपी ज्वाइन कर ली इनेलो छोड़कर, और फिर जो विधानसभा उम्मीदवार थे बहादुरगढ़ से उनकी आपने मदद की, और जो लोकसभा उम्मीदवार थे उनकी भी आपने मदद की। बिल्कुल बात, लेकिन साथ है जब जिस पार्टी में हम गद्दारी नहीं करते, फौजी आदमी, हमारे खून में गद्दारी नहीं है किसी चीज की। हम तो गद्दारी के जिसके साथ ऐसे हैं, तो उनके साथ खुल के थे, उनका साथ दिया दोनों कैंडिडेट का। लेकिन विधानसभा का जो चुनाव आया या अपना 24 में हरियाणा में, उस टाइम हमारी जेजेपी का और वो एक राउंड की पार्टी आजाद समाज पार्टी क्या थी, उसका समझौता था। और वो समझौते के तहत ये बहादुरगढ़ की सीट उस पार्टी को चली गई। तो यहाँ हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था 24 में, जेजेपी का बहादुरगढ़ में कोई कैंडिडेट नहीं था। और वो उसका लास्ट डेट में जो बलबीर जी था,
उसका उसके फार्म किसी वजह से साइन न होने की वजह से वो कैंसिल होगा लास्ट डेट में। ठीक है। तो लास्ट डेट में कैंसिल हो गया तो पार्टी का ऐसा कोई आदेश नहीं था कौन किसको वोट देगा। सबकी आप हम्म अपनी चॉइस थी, मर्जी थी, कौन कहाँ वोट दे न दे। हम्म तो उसके तहत मैंने हम्म फिर भी अपना जो पुराना परिवार था, जो हमारी हम्म कैंडिडेट यहाँ से थी, हमने उसकी सपोर्ट करी। हो सकता है हमारे परिवार हम्म। से हमारी 100-200 वोट है, कोई एक आधी 25 दूसरी पार्टी में भी चुपके से बच्चों की यारी दोस्ती में चली गई हो, उसके नहीं, लिए मैं दावा नहीं कर मतलब सकता। ये है कि आप 2019 से लेके 2024 तक आप जेजेपी के अंदर रहे। कल तक, कल तक, कल तक। हम्म कल तक। कल तक आप अब जेजेपी कौन के क्यों अंदर रहे। तो कहता है मैं, हाँ दिग्विजय कितनी, चौटाला ये कह रहे हैं कि थोड़ा स्थिति जो है वो स्पष्ट करिए। दिग्विजय चौटाला ये कह रहे हैं कि आप तो पहले से ही कि इनेलो में थे और 5 नहीं बार नहीं आप कभी इनेलो मैं, ज्वाइन कर चुके हैं। ना ना ना, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कि कौन क्या बोले, हम किसको क्या बोल सकते हैं, सबको बोलने का अधिकार है। हम्म कल तक आपकी मैं ज्वाइनिंग के जेजेपी में बाद था। आपकी ज्वाइनिंग के बाद दिग्विजय जी, चौटाला की ओर से, दुष्यंत चौटाला की ओर से, या जो स्थानीय नेता हैं जेजेपी के, उनकी ओर से आपसे कोई संपर्क साधा गया क्या? नहीं किसी से कोई नहीं, कोई मेरे पास किसी का फोन नहीं। हम्म हम्म, तो फिर एक चीज और बताइए कि जी। आपने 2019 में जेजेपी ज्वाइन करी, कल तक आप जेजेपी में थे, परसों तक आप जेजेपी में थे, तो फिर जेजेपी क्यों छोड़ने की जरूरत पड़ी आपको? किस वजह से आपने जेजेपी देखो छोड़ के और इनेलो ज्वाइन करी? मैंने क्या है, पूरा हरियाणा छोड़ने लग रहा है। तो वजह वजह आप अपनी वजह बताएं, किस वजह से छोड़ी आप? एक्चुअली देखो मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता। भैया हमने ताऊ हम्म देवलाल की जो रैली है और हरियाणा की राजनीति हम्म रोहतक से चलती है, हुड्डा परिवार पॉलिटिकल तौर पर हम्म यहाँ से खत्म हो गया। हम्म और चौधरी अभय सिंह के जो काम थे, किसान आंदोलन का जो काम था, या को समाज के हम्म काम थे, छत्तीस बिरादरी के काम हम्म थे, वो एक दमक आदमी है। और उनका जो हम्म हिसाब किताब लग गया, भैया इसको हम्म यही पार क्रॉस कर नदी को, हम्म उनमें तो ऐसा फिर जब एहसास हुआ। आपने कल इनेलो ज्वाइन की, तो फिर इनेलो जी ज्वाइन आपने कैसे की? अभय सिंह चौटाला ने आपसे संपर्क किया, या फिर कोई मध्यस्थता कराई गई, या आपको सीधा डायरेक्ट वो जानते थे, आपकी सीधी बातचीत हुई? कैसे नहीं, वो इनेलो ज्वाइन जब करी मेरे आपने? एमपी का चुनाव लड़ा, पिछले 35 साल से मैं पार्टी का वर्कर हूँ, गार्ड जानते हैं। हम्म ब्याह शादी में कई बार हम्म मुलाकात होती थी, दुख सुख में आपस हम्म में पॉलिटिकल आदमी घनी के मिल जाते हैं, सामाजिक तौर हम्म पर। तो हम्म उनका जो संघर्ष देख करके, उन्होंने जो संघर्ष किया, पैदल पैदल यात्रा की, अब जो ताऊ को लेकर के मुद्दे ले चल रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उसका साथ दे। और हरियाणा की जनता हम्म ने उसने जो इस्तीफा दिया, ये किसान आंदोलन देश का मुद्दा था, न कि एक हरियाणा का मुद्दा था, हम्म पूरे इंडिया मुद्दा था। पूरे इंडिया में एक ही हम्म एमएलए था जिन्हें इस्तीफा दिया किसान आंदोलन के दौरान में। हम्म उन हमेशा किसान मजदूर की, छोटे कर्मचारी व्यापारी की बात को ईमानदारी से उठाया विधानसभा में। मैं कई बार पार्क में हम्म घूमने जाता हूँ, मेरे को कांग्रेस के, बीजेपी के बड़े अच्छे अच्छे वर्कर मिलते हैं जो ईमानदारी से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। वो भी ये बोलते हैं, हम्म बोला फौजी साहब विधानसभा का देखने में मजा नहीं आता, चौधरी अभय सिंह के हम्म बगैर विधानसभा खाली लगती है, वो एक ही काफी था। हम्म नहीं, एक उनकी चीज भी और है। सहानुभूति चौधरी मैं अभय सिंह के साथ है। मैं धर्मवीर जी, फौजी जी, मैं आपसे एक सवाल ये करूंगा कि आप 2019 से लेकर 2024 तक जो जेजेपी थी वो सरकार में थी, हिस्सेदारी थी। जी उस वक्त जी दुष्यंत चौटाला का ये दावा है, दिग्विजय चौटाला का भी ये दावा है कि जो हमसे बन पाया हमने अपने वर्कर के लिए किया। और एक तरफ नहीं अभय वो सिंह तो चौटाला बात जो भाई, सत्ता से बाहर हैं। हम्म जी बताएं। भाई, वो तो देखो तो हम मेरा तो सवाल, मैं नेता एक अपनी बार सवाल कोशिश कंप्लीट करता कर है। लेता हूं। मैं एक बार सवाल कंप्लीट कर लेता हूं। जैसे दिग्विजय जी चौटाला, दुष्यंत चौटाला, उनकी ओर से ये कहा जाता है कि हम जो अपने वर्कर के लिए कर पाए, हमने जितनी हमारी हिस्सेदारी थी हमने उससे ज्यादा काम किया सरकार में रहते हुए। चाहे वो पेंशन का मुद्दा हो, या जो यूथ है उनके एम्प्लॉयमेंट के आरक्षण का मुद्दा हो, या अपने वर्कर को लेकर भी वो कहते हैं कि हमसे जो बन पाया हमने किया। आपने दिग्विजय नहीं नहीं चौटाला, दुष्यंत चौटाला के साथ भी काम कर लिया, और आपने अभय सिंह चौटाला के साथ भी काम किया है। मैं ये जो दर्शक भी ये जानना चाहेंगे और मैं भी ये जानना चाहता हूं कि डिफरेंस जो है अभय चौटाला के काम करने के अंदर और दिग्विजय या दुष्यंत चौटाला के काम करने के अंदर, आप तो दोनों को जानते हैं, क्या फर्क है दोनों में काम करने में? देखो मैं किसी ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता। सबसे बड़ी नहीं, मैं समस्या क्या आरोप थी, आरोप आरोप की मैं बात ही नहीं कह रहा। हाँ।
देखो मैं आपको बताऊं, जनता ने जो वोट दिया था उनको बीजेपी के खिलाफ दिया था, और बाद में वो समीकरण हालात ऐसे बन के भाई वो उनके साथ सरकार मजबूर होकर बनाने के लिए, तो 50% तो जनता उसी दिन जो उसके वोटर सपोर्टर थे नाराज हो गए थे, भाई इससे अच्छा है अगर वो इसमें बैठते तो अच्छा था। लेकिन वो सरकार में ठीक है। चले गए, उनकी अपनी कोई मजबूरियां होंगी, वो उनके हालात होंगे, उस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। जहां तक वर्कर का साथ देने की बात है, वो हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो, लेकिन मिली जुली सरकार है, वो सरकार नहीं चाहती थी कि क्षेत्रीय पार्टी उभरे, उन्होंने सरकार चलानी है ना कि जेजेपी का संगठन मजबूत करना है, वो उनका सरकार का थोड़ा था। उन्होंने वो नहीं चाहा किसी वर्कर के को काम हो जेजेपी के, जेजेपी मजबूत होगी तो बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों खाती हैं, लेकिन नहीं, जब बतौर वर्कर नाराज बतौर किसान बतौर आंदोलन में। कार्यकर्ता, बतौर नेता, आप कोई जी काम लेके गए हो और वो काम हुआ हो या ना हुआ हो, आपका कोई इस प्रकार का अनुभव? नहीं, एक दो काम था, मेरा कोई काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं इसमें नाराज भी नहीं हूँ, नहीं हो काम कोई बात, राजनीति नहीं भी हो, सभी काम नहीं होते, हम्म मेरा एक दो काम था वो नहीं हुआ, हम्म पर फिर भी मैं नाराज नहीं हूँ। हम्म तो आप नाराज नहीं है तो फिर आपने जेजेपी क्यों छोड़ दी? बच्चों या वे संघर्ष करे हैं प्रदेश हम्म के लिए, एक सच्चे इंसान है। हम्म किसान आंदोलन में इस्तीफा हम्म दिया, विधानसभा में जो हम्म मुद्दे उठाए, विधानसभा की मर्यादा को हम्म कायम कराए, ओपोजिशन की भूमिका थी कांग्रेस की, लेकिन उन्होंने ओपोजिशन की भूमिका विधानसभा में निभाई। एक दमंग आदमी, सच्चे ठीक है। आदमी, हमारा फर्ज बनता है उसका साथ देने के लिए। नहीं, जेजेपी में आपके पास कोई पद भी रहा? मैं सैनिक प्रकोष्ठ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष था प्रदेश का? प्रदेश का। तो कल कल तक थे या कार्यकारिणी आपकी भंग कर दी गई थी? नहीं, पीछे से भंग कर दी थी, पिछले कुछ महीने पहले, कल तक नहीं था मैं, कोई फौजी आदमी झूठ नहीं बोलता, हम्म लेकिन पिछले सैनिक 4-5 साल प्रकोष्ठ तक के मैं था। प्रदेश उपाध्यक्ष, सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष आप जेजेपी में थे? जी, वरिष्ठ। तो चलिए, मैं अंतिम अंतिम सवाल आपसे करूंगा कि आपने जी इनेलो ज्वाइन की है, तो इनेलो जी, की जो भविष्य की संभावनाएं हैं उसको बतौर आप लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, नेता रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखो इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये जो है लोगों का जो रुझान है ना, वो सारा इनेलो की हम्म तरफ है, पूरे हरियाणा का। लोगों ने हम्म हुड्डा साहब को देख लिया, अब वहां से हमारा इस इलाके का विश्वास उठ गया, और हरियाणा की ज्यादातर राजनीति यहीं से, इस इलाके से शुरू होती है, बाकी सभी का साथ होता है, सभी आदमियों का साथ होता है, सभी बरादरी का साथ होता है, लेकिन चिंगारी यहाँ से चलती है। अब हम्म ये इलाका पूरा 99% तो तो रियाबेशन के साथ होगा। आपको उम्मीद है कि चिंगारी चल पड़ी है, चल पड़ी, अब इसको ये रुकेगी नहीं है। ये रुकेगी नहीं? हाँ, चलिए, अब ये पूरी रणबीर फौजी जी, एविएशन को आप मुख्यमंत्री, सोच एविएशन को मुख्यमंत्री बताएं। बना के मानेगी, होगा ये। च- चलिए, धर्मवीर फौजी जी, आप दैनिक सवेरा हरियाणा से जुड़े, आपने तमाम संशय क्लियर किया, आपने तमाम बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात स्पष्ट करी। धन्यवाद, जय हिंद। जी जी। तो ये थे हमारे साथ धर्मवीर फौजी, जो रोहतक लोकसभा से 2019 में पूर्व प्रत्याशी रहे हैं इनेलो के। उसके बाद वो जेजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली, और जेजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कल अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में फिर इनेलो ज्वाइन कर ली। दूसरी तरफ जो दिग्विजय चौटाला का बयान था उसका संदर्भ मैंने आपके सामने रखा, और जो आमने सामने दिग्विजय चौटाला या अभय चौटाला या जेजेपी या इनेलो हुए हैं, वो स्थिति जो है हमने स्पष्ट करने की कोशिश की है, धर्मवीर फौजी ने वो स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ। नमस्कार।